नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिमिलरिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिमिलरिटी के और भी अदर क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। ये क्राइटेरिया है AAA। पहले हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये क्राइटेरिया है क्या। पहले इसको आप समझिए, उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं हम डायग्राम में कि ये क्वेश्चन क्या करता है। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है AAA क्राइटेरिया के मुताबिक ये बोला जाता है, कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC लेते हैं और एक ट्रायंगल ये हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR। AAA क्राइटेरिया के मुताबिक, इसको आप AA क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, इसके मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल का एंगल A इसका एंगल P के बराबर है, इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है और इसका एंगल C, ट्रायंगल ABC का एंगल C PQR के एंगल R के बराबर दिया हुआ है। इसीलिए हम इसको AAA क्राइटेरिया बोलते हैं, क्योंकि A एंगल 3A मीन्स तीन एंगल और इसका तीनों एंगल्स इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर बराबर हो जाए, हम लोग करस्पॉन्डिंग की बात किए हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इसका साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा का मतलब क्या हुआ, यहां पर एंगल A, ये एंगल के सामने का साइड BC और ये एंगल P के बराबर है, तो इसके सामने का साइड QR इज इक्वल टू एंगल B के सामने का साइड AC बाय एंगल B एंगल Q के इक्वल है, इसलिए एंगल Q के सामने का साइड PR AC बाय PR, इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे। और एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो एंगल C के सामने का साइड AB बाय C के सामने का साइड AB और C एंगल R के बराबर है, इसलिए इसके सामने का साइड PQ। इसका मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल में इसका तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, this is the given condition, then their corresponding sides are in the same ratio. Corresponding sides are proportional, मतलब this upon this is equal to this upon this and equal to this upon this. तो ये हमारा AA क्राइटेरिया है। हम लोग इसको, ये गिवन है, गिवन हमारे पास है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। दिस इज गिवन और दिस इज टू प्रूव। और अगर हम ऐसा इसको प्रूव कर देते हैं
तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। और अगर सिमिलर हम प्रूव कर देते हैं तो इसका साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमको ये दिया हुआ है और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। हाँ, तो हम लोग अब इसको जारी रखते हैं। जो थ्योरम अभी हम लोग डायग्राम में देखे, अब उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम हमारे पास है गिवन में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें दिया हुआ है एंगल A एंगल B के इक्वल टू, एंगल B एंगल Q एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। तो हमको साबित करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा एंड हेंस AB by PQ is equal to AC by PR और इक्वल टू BC by QR। ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, PQR ट्रायंगल में एक पॉइंट D लेते हैं इस प्रकार से कि PD और AB इक्वल हो जाए। कंस्ट्रक्शन कट PD इज इक्वल टू AB एंड फिर PR साइड में PE इस प्रकार से काट लेते हैं कि यह AC के बराबर हो जाए एंड PE इज इक्वल टू AC। ये बाय कंस्ट्रक्शन किए। अब हम क्या करते हैं कि D और E को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन DE, ज्वाइन DE को ज्वाइन कर दिए। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इस तरह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का हमारा मकसद है कि इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाए, इसका ये एंगल इसके इक्वल टू हो जाए। लेकिन ये एंगल इसके बराबर पहले से था और ये एंगल इसके बराबर था, तो हम इस प्रकार से इस दोनों एंगल को बराबर साबित कर दिए, इस दोनों एंगल को बराबर साबित कर दिए। अगर ये बराबर हो गया तो ये लाइन DE QR के पैरेलल हो गया, और अगर DE QR के पैरेलल हो गया तो हमारा ये ट्रायंगल PDE और ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाता है। और जब ये दोनों सिमिलर हो गया ट्रायंगल तो फिर हमारा प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग साबित करेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंट है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार है। तो ABC ट्रायंगल का AB साइड इज इक्वल टू PD, AB इज इक्वल टू PD, AC इज इक्वल टू PE। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन ही किए हैं, तो यहां पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ऐसा हमारे पास है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दिस एंगल P। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि यह हमको गिवन है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही हमारा ए क्राइटेरिया में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो इस डेटा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PD। इस प्रकार से
हमारा ये ट्रायंगल एबीसी और पीडीई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एंगल बी, लेकिन ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो ये हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड दिस इज इक्वल टू दिस, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल टू है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये हो गया सी बी सी टी, सी बी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल टू सी एंगल डी ई के इक्वल टू। लेकिन एंगल बी और एंगल डी अगर बराबर हो गया, लेकिन हमको दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिस इज गिवन, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों है? तो ये हमको गिवन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बी और एंगल क्यू, एंगल बी एंगल डी और एंगल क्यू दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार से देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई and angle C is equal to angle R, therefore angle E is equal to angle R, angle E is equal to angle R, angle E is equal to angle R। अगर हम ऐसा प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो हम कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर DE पैरेलल टू QR। और अगर ये लाइन DE और QR पैरेलल है तब हम अब थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के मुताबिक क्या कर सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड से दो पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि वह बेस के पैरेलल हो, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं PD बाय PQ इज इक्वल टू PE बाय PR, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब BD को हम लोग AB मान लिए थे, PD इज इक्वल टू AB ये कंस्ट्रक्शन पहले ही किया हुआ है, तो हम PD के जगह पे AB लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज AB बाय PQ इज इक्वल टू PE को हम AC कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं AC बाय PR, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। हमारे पास यही चीज हमको प्रूव करना था। और इसका जो थर्ड पार्ट है BC बाय QR
सिमिलरली लिख के हम इसको लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट को हम प्रूव नहीं करेंगे, ऐसा हो ही जाएगा। जिस तरह से इसको प्रूव किए हैं हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हम उसको सिर्फ सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिखेंगे, बी सी बाय क्यू आर। और ये इससे हमको पता चल जाता है, हम कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। और यही हमको प्रूव करना था। तो हम समझते हैं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर इसको नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए और एक्सप्लेन अपने आप कीजिए। हम लोग अगला वीडियो में SAS और इसके दूसरे क्राइटेरिया को देखेंगे, SAS, SSS को। थैंक यू वेरी मच।